गहराई को हम समझेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वीं अध्याय उसका 27, Ephesians chapter 5:27। और उसके एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झूठी, ना कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में दोबारा आएगा। कल ये इतिहास में होने वाला बहुत बड़ा एक बात है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के पहले क्या क्या होना है वो सारे जगह में हो रहा है। कलीसिया अपना आप तैयार होकर रह रहा है और दुल्हा का आगमन के लिए दुल्हन तैयार होकर बैठी है। तो दुल्हा आएगा, तो दुल्हा आने के वक्त में दुल्हन पूरी विधि से तैयार होना। फिर ऐसा तो ये जो दुल्हा को तैयार करने के लिए दुल्हन ही अपने आप खर्चा कर रहा है, अपने आप खर्चा कर रहा है। केवल एक दुनियादारी चीज नहीं है, केवल एक बोली नहीं है, केवल दिखावा नहीं है, अपना जान देकर जो दहेज ऐसे होता है दुनियादारी बातों को देते हैं। कई लोग पैसा देते हैं, कई लोग जमीन देते हैं, कई लोग गाड़ियां देते हैं, कई लोग हाल सोने देते हैं, चांदी देते हैं, कई ऐसे वस्तुओं को देते हैं। बल्कि हमारे परमेश्वर, हमारा दुल्हा अपना जान हमको दिया है। हालेलुया। अपना जान देकर अपने पास हमें रखने के लिए उसने हमें तैयारी कर रहा है। आयत एक बार पढ़ लीजिए। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झूठी, ना झूठी और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने बहुत विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं। सच में चर्च में आने से हम स्वर्ग में जाएंगे? चर्च में आने से हम स्वर्ग में जाएंगे? या मसीह रीति में एक नाम रखे तो पत्रोस या पौलोस या लूका कुछ भी एक शब्द नाम रखे तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? प्रभु के वचन कई बातें हमें बताते हैं स्वर्ग में जाने के लायक बनने के लिए। उसका सबसे पहला बात यह है, जीवन की पुस्तक में उसका नाम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस दुनिया में कई रिकॉर्ड्स में हमारा नाम होगा, कई बातों में हमारा नाम होगा। अभी जैसे चल रहा है इलेक्शन का चल रहा है, इलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो हमारा बाप का या माँ का नाम लेकर या कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर हमको उसमें दोबारा हमको हालेलुया एंटर कर सकता है, एनरोल कर सकता है। बल्कि जीवन की पुस्तक में ऐसा नहीं है। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज होना है तो हम बपतिस्मा लेकर पवित्रता के साथ हालेलुया हमारा मन फिराकर पवित्र आत्मा का वचन के आधार पर चलना बहुत जरूरी है। वैसे हालेलुया मेरा दोस्त का बेटी है, दोस्त का बेटा है, मेरे मामा का बेटा है, मामी का बेटा है, ऐसे शुभाश कुछ भी नहीं चलेगा, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं चलेगा। उधर एक ही है, जीवन की पुस्तक में नाम होना। हालेलुया। तो नाम होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप अपना जीवन दिया है, अपने लहू बहाया, अपने लहू बहाकर हमें तैयारी किया है। इफिसियों पत्र हम पढ़ने के वक्त में उसका 25 से लेकर 27 तक हम पढ़ने के वक्त में कई बातें उधर हालेलुया हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इफिसियों पत्र उसका 25 से लेकर 27 तक 20 Ephesians chapter 5 25 से 27। है पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो, अपने आप उसके लिए दे दिया है।
प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को, मुझे और आपको, कलीसिया की बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया की बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलने वालों का झुंड है। यूनिवर्सल चर्च है, हालेलुया, और लोकल चर्च है। तो चर्च बोले तो वक्त में मान लीजिए हमारा चर्च है, चर्च बिल्डिंग नहीं है, हमारे झुंड है। तो लुधियाना में जितने हैं वो एक ही चर्च है, और पंजाब में कितने चर्च है, एक ही चर्च है। इस दुनिया में कितने चर्च है, एक ही चर्च है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर, अपना खून देकर जिसको हालेलुया खरीदा है, प्रभु यीशु मसीह ने जिसके पापों को हालेलुया क्षमा किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया अपने उद्धारकर्ता नाम स्वीकार कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उठाता वो बपतिस्मा लिया है। देखो, कलीसिया को प्यार कर अपने आप सौंप दे आगे कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अपने वचन के जरिए शुद्ध किए हैं। प्रयास सुनो, वचन हम सुनने वाले नहीं है, हम बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं ना, खाते खाते बहुत मोटा हो गया, खाते खाते चांदी बढ़ गया। कहीं हम भी ऐसे ही है, हमने बहुत प्रचार सुनते उस पास्टर को सुनते, इस पास्टर को सुनते, मोटा तो हो गया, अभी तुरना मुश्किल है। मोटा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, चलना मुश्किल है, कोई फायदा नहीं है। फिर यहां से हम वचन, परमेश्वर के वचन के जरिए हमें प्रभु ने शुद्ध किया है। एक वचन हम सुनने वाले नहीं है, उस वचन हमारे जीवन में भी कार्यक्रम करने के लिए हम तैयार होना। हालेलुया। हम हमेशा आशीष को हम, यस ये मेरे लिए, कमी के बारे में बोलने के वक्त में हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में होगा, वो भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं, मैं क्या करता हूं, वचन मुझसे क्या बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया, उस वचन मेरे और आने के वक्त में मुझे शुद्ध करना, मुझ में शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तो वो वचन मेरे जीवन में कार्यक्रम नहीं किया है। हमें कई बार कई डॉक्टर्स ने बोलते हैं इतना ज्यादा खाना खाने का जरूरत नहीं है, आप जितना भी खाना खाओ वो तो अपने आप निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है, आप थोड़ा सा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, आप प्रभु के वचन सुनो, प्रभु वचन को अमल करो, प्रभु के वचन के आधार पर चलो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्धिकरण किया है, प्रभु के वचन के जरिए है। वचन सिर्फ कई ताली बजाने के लिए नहीं है, वचन सिर्फ आनंद मनाने के लिए नहीं है, वचन किसी को दोष लगाने के लिए नहीं है, वचन किसी को प्रशंसा करने के लिए नहीं है, वचन मेरे जीवन में मुझे शुद्धिकरण के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आगे फिर से हो गया। और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना झुर्री। बात ये है, जो वचन तो हमने सुन लिया, हमको शुद्धिकरण ना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे, अर्थात स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैं ये बात बताने के लिए आ रहा हूँ, हम कितना चर्च में आया, हम कितना प्रार्थना किया, हम कितना वो किया, ये किया, हम प्रभु में कितना बने रहा, ये मेरी बात है। हालेलुया। हम प्रभु में कितने बने रहे, हम प्रभु के वचन में कितने बने रहे। मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैं हालेलुया वो स्थापना किया, ये स्थापना किया, मैं ये विश्वासी हूं, मैं इतने सालों से हमने विश्वास में है, मैंने चर्च के लिए वो किया है, मैंने उधर जाकर मैं प्रभु में मैं कहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम कैसे तैयार होना चाहिए, प्रभु के वचन के आधार पर हम चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। केवल वचन तो सुनते बस नहीं है, वो वचन मेरे जीवन के लिए कैसा लाभ है, कैसा हालेलुया मेरे जीवन में कार्यक्रम करेगा। देखो, जो हमने जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की तैयारी कर रहा है, तो किस काम के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ हम चलने के लिए, उसके साथ हम बैठने के लिए,
उसके साथ होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इधर तैयारी करना। ये नहीं है इस दुनिया के सारे बातों को मैं अपना करूं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। हालेलुया। प्रभु मेरा नहीं है तो पढ़ लीजिए कोलोसी की पत्री पहला का 22। कोलोसी की पत्री पहला का 22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पर ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा है? मुझे निर्दोष बनाने के लिए। हम कुछ आयतें लेकर इस दुनिया के अब भजन में लेकर मांगो तो मिलेगा। कौन सी मांग रहा है? दुनियादारी बातें मांग तो मिलेगा नहीं। हम निष्कलंक होकर प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है और उसने जीवन इसलिए दिए हैं उसके साथ हम स्वर्ग में हो। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं है इधर हम हालेलुया मोटा होवे मतलब केवल शारीरिक बात नहीं है, पैसा भी मोटा होवे, अहंकार भी मोटा होवे, सारे बातों में मोटा होवे, बाद में नरक में जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें निष्कलंक बनाकर अपने साथ रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान दिया है। हालेलुया। उसने आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाया। आखिरी बूंद खून निकलने के समय भी उसको कोई इच्छा है ये मेरे साथ रहना है, ये मेरे पास आना है। हालेलुया। एक माँ हालेलुया अपने हालेलुया डिलीवरी के समय में कितने हालेलुया दर्द सहे तो भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है अपने बच्चा को पहली बार देख रही है अपने दर्द को वो भूल जाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे दर्द इसलिए सहा है हम स्वर्ग में होने के लिए। फिर ऐसा मैं ये बात पूछने के लिए चाहता हूँ, हम भजन को सुनते हैं, कितना हम अमल करते हैं, कितना हम तैयार हैं और यीशु मसीह के आगमन के लिए हम कितना तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आज आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। एक बार बिल्ली ग्रहाम फेमस हालेलुया इवेंजलिस्ट बिल्ली ग्रहाम से किसी ने पूछा, सर यदि मान लीजिए कल प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आपको पता है, तो आपका तैयारी क्या होगा? प्रभु बिल्ली ग्रहाम ने बोला जैसे मैं करता हूँ वैसे ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु को हालेलुया स्वीकार करने के लिए, उसके आगमन में मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे आंसू हम अपने आप ये सवाल पूछना है, क्या हम तैयार है या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 15 और 16 पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु तो एक ही चाहत है, हम पवित्र बनना है। हालेलुया। हम पवित्र बनना है। पवित्रता के बिना परमेश्वर पसंद नहीं कर सकता है। कई बार जो जबूर पढ़ने के वक्त में लिखा है, तुम बैठकर तुम्हारा भाई के खिलाफ बोलते हैं, तुम वेश्या के साथ बैठकर विवाद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तुम सोचते रहे तुम्हारे जैसे ही मैं हूँ। यहोवा को भूल जाने वाले हैं, ये याद कर, नहीं तो मैं तुझे फाड़ डालूंगा। हम कई बार है ना, शैतान हमारे दिमाग में ऐसा डालते हैं, हाँ मैंने ये प्रार्थना किया, मेरे को ये मिला है, मैंने वो उपवास किया, मेरे को वो मिला है, इसलिए मैं पवित्र ना। अपने परमेश्वर वचन के जरिए उस पवित्रता को तुलना कर देखना, आपका शरण को पवित्र हालेलुया तुलना कर देखना, आप कहाँ है? क्योंकि एक तेजस्वी कलीसिया को हालेलुया तैयारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया है। हालेलुया तेजस्वी कलीसिया वो नहीं है। कई लाइव प्रोग्राम आप देखने के वक्त में पास्टर के पीछे बड़ा अच्छा स्टेज है, फूल वगैरह लगाया हुआ है, रंग बिरंग स्टेज हो जाता है और जो डिस्प्ले में बहुत कुछ दिखाई दे, वो तेजस्वी की बात नहीं है। वो तेजस्वी वो है मैं और आप।
मुझ में और आप में उस महिमा प्रकट होना है। मैं और आप, हमारा झुंड कलीसिया, हमें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आ रहा है। डिस्प्ले लेने के लिए नहीं है, स्टेज लेने के लिए नहीं है। हालेलुया, हमें लेने के लिए, मुझे लेने के लिए। हम अपने आप ये हालेलुया समझना है, मुझे लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने के वक्त में क्या मैं तैयार हूं? हालेलुया। कई बार क्या होता है, कई बार शादी पढ़ने के लिए जाते हैं। शादी पढ़ने के लिए जाने के वक्त में शादी का समय देते हैं 11 बजे या 12 बजे, जो निकाह पढ़ने का समय है, और जाते हैं निकाह पढ़ने के लिए, तैयार होकर बैठते हैं, बाइबल लिया, सारे प्रजा के लिए सब कुछ लिया, हालेलुया, सब कुछ तैयार है। तैयार आने के वक्त में दुल्हन उधर है ही नहीं, क्योंकि दुल्हन कहाँ है? दुल्हन ब्यूटी पार्लर में, दुल्हन ब्यूटी पार्लर में है। फिर शादी इधर लेकर जाएगी। फिर ऐसा तो निकाह पढ़ने के लिए लेट कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन, यदि हम तैयार नहीं है तो हम छूट जाएंगे। हालेलुया, हम तैयार नहीं है तो हम छूट जाएंगे, क्योंकि उधर कोई वेट नहीं करेगा, उधर कोई हालेलुया लारा लगाने के लिए नहीं है। निकाह पढ़ने के वक्त में कई बार लड़का का या लड़की का घर वाला कोई बात नहीं होना, अभी आएंगे 2 मिनट है, उधर गाड़ी में बैठने लगी, वो आने लगी, वो है ये है, कुछ ना कुछ हालेलुया, पास जी तो हालेलुया चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, थोड़ा सा ठंडा करके रखेंगे। तो यीशु मसीह के वचन में इस लिखा है, हमारे आंखों के पलक के अंदर प्रभु यीशु मसीह आएगी। हालेलुया, हम तैयार होना है, हम तैयार होना है। एक तेजस्वी कलीसिया में क्या मैं है या नहीं? हालेलुया, एक बड़ा कलीसिया में मैं है, या मैं फलाना कलीसिया का मेंबर है, फलाना मिनिस्ट्री का मेंबर है, वो नहीं है। वो तेजस्वी कलीसिया में मैं हूं या नहीं है? उस तेजस्वी कलीसिया में हालेलुया मैं है नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह ने लेने के लिए आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी कर रहे हैं, उस तेजस्वी कलीसिया में मैं है या नहीं है, हम अपने आप देखना है। देखो, हम अपने आप इसको एग्जामिन करना है, परखना है। पहला कुरिन्थी उसका 13:5, फर्स्ट कुरिन्थी, वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। दूसरा कुरिन्थी उसका 13 का, सॉरी दूसरा कुरिन्थी उसका 13:5, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। रसूल पौलुस ने कुरिन्थी कलीसिया से बोल रहा है, क्या है आप दूसरे से पूछना नहीं है, क्या मैं सही हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरा कपड़ा सही है। हम कई बार ऐसे होते हैं, शादी के लिए जाने के वक्त में या कहीं जाने के वक्त में हमारे साथ जो है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा फेस ठीक है, और तो हम पूछते हैं, कई लेडीज पूछते हैं बाल सही है और सब कुछ। वचन ये बताते हैं हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे विश्वास के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं है, दूसरे एग्जामिन नहीं करना। मैं आप अपने आप सेल्फ एग्जामिनेशन। कई होटल में जाने के वक्त में उधर लेते हैं सेल्फ सर्विस, टोकन ले लो, खुद जाओ, खुद खाना पाओ, खुद खाओ। सेल्फ एग्जामिनेशन, क्या मैं अभी भी विश्वास में है या नहीं है? एक और बार पढ़ना, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। देखो, हम अपने आप परखे, क्या मेरे स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग है? मेरे सामने एक व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, उसने उनके बारे में, जिस विश्वास को उसने करते हैं, उस विश्वास के बारे में बोलने के वक्त में क्या मेरा विश्वास डगमग जाते हैं? तो आपका विश्वास का स्ट्रॉन्ग कितना है? आप अपने आप, आपका स्पिरिचुअल लाइफ को आप अपने आप परखना है। क्या मैं जो वचन आज मैंने पढ़ा है, उस वचन मुझसे बातचीत किया, उस वचन के आधार पर मेरे जीवन को
बदलने के लिए क्या मैं कोशिश किया? कई बार हम उस वचन को ढूंढते हैं जिस वचन के जरिए हम हमारे मन में तृप्त हो गए। हम उस वचन को नहीं ढूंढते हैं, उस वचन को हम अनदेखी भी करते हैं जो वचन हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। वो बोलते हैं वचन बोलेगा तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे कमी है, इस दीदी में तुम्हारे जीवन को बदलना है। हम उसको अनदेखी करते हैं, हम उस ऐसे ऐसे वचन को ढूंढते हैं जहां ब्लेसिंग्स है। हम ढूंढना पाप नहीं है, ये दोनों बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। हम बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। जहां मेरे कमी है उस कमी को सही करना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम एक ही होना है, मैं स्वर्ग में हूं। हालेलुया। इधर मेरे पास कुछ भी होवे ना होवे, मेरे अल्टीमेट एम एक ही होना, मैं स्वर्ग के लिए तैयार होना। हालेलुया हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमने हमारा इतना बिजी शेड्यूल है, बिजी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम कहां होंगे? हालेलुया। देखो हम क्या, हमारे सामने जो बैठे हुए व्यक्ति है उसके समूह में हमारे विश्वास को हम प्रकट करने के लिए तैयार है। कई बार हम दंगे हो जाते हैं, दूसरे के सामने हमारे विश्वास को प्रोक्लाइम करने के लिए हम क्या सोचेगा, उसने क्या सोचेगा, इसने क्या सोचेगा। तेरे आंसू हमारे जीवन में एक बात समझना, मैं मेरा प्रभु का है, मैं हमेशा तैयार होकर रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। फिर आंसू इस दुनिया में क्या कुछ हम अपना ना करें तो भी इसको हम अपना करने के लिए हालेलुया हमेशा तैयार होना। मैं प्रभु का हूं, प्रभु के आगमन में मैं उधर होना। हालेलुया हालेलुया। हम कई बार टिकट लेने के लिए या बैंक में जाने के लिए कुछ भी हो, हम लाइन में खड़े हुए, क्योंकि हमारा मन का एक ही बात है, मैं सबसे आगे जाना, जल्दी जल्दी मेरा काम क्लियर होना। प्रभु के आगमन के लिए हमारे सोच क्या है? प्रभु के आगमन के लिए हमारे सोच क्या है? हालेलुया। क्या मैं गुप्त पाप में रहता हूं? हम अपने आप परखना, प्रभु वचन में क्या मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र करो। तो हम अपने आप ये भी परखना, क्या मैं गुप्त पाप में रहता हूं? लोगों के सामने मैं बिल्कुल सही हूं, लोग मेरे बिल्कुल 100 का 100 मार्क देते हैं, प्रभु के सम्मुख में मैं कैसा हूं? मेरे गुप्त हालेलुया, मैं सभी से अलग रहने के वक्त में मेरा दिल, मेरा सोच किस बात में लेके रहते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं शादी नहीं हो, छोटे बच्चे हैं, कुछ लोग हैं शादी का उस उम्र हुआ है, कुछ लोग हैं शादी शुदा है। जो शादीशुदा है उनको उस बात को सहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब शादी का डेट फिक्स हो जाता है, शादी का डेट फिक्स होने के बाद क्या होता है, फिर काउंटडाउन हो जाता है। इतना दिन बाकी है, इतना दिन। हम उस दिन को चाहते हैं जल्दी जल्दी आए। कौन सी दिन? शादी का दिन जल्दी आए। शादी के वे सारे लोग ऐसे ही है, कुछ लोग ऐसा होगा शायद, मेरे पता नहीं। पवित्र कलाम उस लेगन को प्रभु के आगमन के साथ बोलते हैं, तुम भी ऐसे हो। दिन प्रतिदिन हम प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होते रहना। हमारे हालेलुया केवल हम हालेलुया। क्या तुम विश्वास में है? तुम अपने परखना, और साथ साथ परमेश्वर से भी ये सवाल हल, परमेश्वर से भी ये प्रार्थना होना है। हम जबूर में ऐसा लिखा है, हे यहोवा मेरे हृदय को परख। परमेश्वर हमारे दिल को परखते हैं। कहां परखना चाहिए? हालेलुया। कहां हमारे जीवन को परखना चाहिए? एक है हमारे विश्वास को परखना चाहिए। हालेलुया।
हमारे विश्वास को परखना चाहिए। कई बार विश्वास को परखने के वक्त में कई लोग कई जगह में हैं। कई लोग फोन करके बोलते हैं पास्टर जी फलाने आपके चर्च में आता है। हाँ जी, वो उधर खड़ा है। तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कई बार कई लोग विश्वास चर्च के अंदर की बातें नहीं है, विश्वास प्रभु यीशु मसीह के साथ की बातें हैं। हालेलुया। विश्वास प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है। उस विश्वास में हम कहाँ हैं, कैसा है। रोमियो की पत्री पढ़ना, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 10, रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसका 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखो कई लोग ये बोलते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए कई लोगों को नहीं होता है। हालेलुया। कई बार कई लोग बोलते हैं बस जी इसको तौबा कराना, इसको तौबा कराना बस। तो हम बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता रहा। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे रिपीट करेंगे, फिर उसका मतलब दिल के अंदर से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। जो शादी के समय में हालेलुया जो लड़का और लड़की के हाथ पकड़कर बोलते हैं मैं आज ही से तुम्हें, कितने लोग याद है मसीह शादी किए हुए लोग बैठे, कितने लोग याद है क्या क्या बोला है, याद नहीं। उस समय एक ही है जल्दी सर्वेंट खत्म हो जाए बस। फिर बाद में दूसरे को शादी पढ़ने के वक्त हमको याद आता अच्छा ये भी मैं बोला था, अच्छा ये भी उसने मुझे खाने में बोला था। मैं सही बोल रहा हूँ? ओके। हमारा विश्वास केवल बोलने से नहीं है, हम प्रभु में बने रहना। प्रभु को उद्धार करता नामक हमने स्वीकार किया है, फिर प्रभु में हम बने रहना, उस विश्वास में हम बने रहना। उस तेजस्वी कलिसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। उसने वो एक बोला ठीक है उसके साथ, इसने एक बोला इसके साथ, उसके नो, मैं किसको विश्वास करता हूं मैं जानता हूं। हालेलुया। उस विश्वास में हम दृढ़ होना है। हालेलुया। लोग बोलने से यदि आपका विश्वास दग्ध हो जाए तो फिर आप और प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना रिश्ता का। यदि मान लीजिए आपका हालेलुया पति के या पत्नी के बारे में बोलते हैं, आपको पत्नी का नाम ये नहीं है वो है, सब एक व्यक्ति ने बोला क्या आप उसके बाद मानकर हाँ सही है, उसने बोला है ना मेरे पत्नी का या पति का नाम ये नहीं हो, हम मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। हम उनसे बोलेंगे नहीं मेरा पति का नाम या मेरे पत्नी का नाम ये है, क्योंकि हमको विश्वास है हमारे स्वर्गीय हालेलुया पुरुष वो आएगा हमें लेने के लिए। उस तेजस्वी कलिसिया में हम होना है। हम ये एग्जामिन करना है क्या हम हालेलुया केवल उद्धारकर्ता नाम जब हमने अंगीकार किया है उस विश्वास में हम बने रहते हैं या नहीं है। ये भी हम विश्वास हम परख कर देखना है मेरा रिलेशनशिप दूसरे के साथ कैसे है। मतलब दूसरा को प्रभु के वचन के आधार पर दूसरे की कमी को क्षमा करने के लिए मैं क्या तैयार हूं या नहीं है। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 का 23 और 24 पढ़ने के वक्त में उधर क्षमा के बारे में लिखा है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो हम बोलते हैं यीशु आएगा मैं जल्दी जाएगा है। सियोन देश हमारा है देश, तेरे हम परदेश जाएंगे
भाई बहन के साथ मेल मिलाप नहीं है, पति पत्नी के साथ मेल मिलाप नहीं है, विश्वास विश्वासी के साथ मेल मिलाप नहीं है, तो फिर जाएंगे कहाँ? हम अपने पाले ठिकाना प्रभु की आंख में एक एक दिन बाइबल क्या है, एक एक दिन न्यूज हमें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। एक एक न्यूज हम पढ़ने के वक्त में हमारा हाथ पैर कांपते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पूर्ति हो रहा है। देखो, हम अपने पड़ोसी से क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा भाई बहन से क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे रिश्तेदारों से क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं क्या है, हम जाएंगे सिय्योन देश। आज का दिन, अभी का अवसर प्रभु ने हमको दिया है, हम उसके आगमन के लिए तेजस्वी कलीसिया में हम शामिल होने के लिए, एक तेजस्वी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी किया है उसके साथ रहने के लिए, उस तेजस्वी कलीसिया में हम भी होना है, तो हम भी एक दूसरे से क्षमा करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। जो डाइवोर्स केस होता है, फैमिली काउंसलिंग में डाइवोर्स होता है और प्रॉब्लम्स बहुत होता है, तो आने के वक्त में पति और पत्नी सबसे कम उस शब्द को यूज करते हैं, वो है मुझसे गलती हो गया। उस शब्द बिल्कुल कम यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं उसने ऐसे किया, उसने वो किया, उसने वो किया। फिर सिंपल है, उससे गलती हो गई, फैमिली का 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे हम परमेश्वर के लोग हैं, हम दूसरे से क्षमा मांगने से हमको कुछ भी नुकसान नहीं है, प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर मिलेगा। हालेलुया। दूसरे से क्षमा मांगने से हमको क्या नुकसान है? कुछ नहीं है। हमारे दिल साफ है, प्रभु तेरे समूह में मैंने जो किया है आप जानते हैं। हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, हिजकिय्याह ने प्रार्थना करने के वक्त में हिजकिय्याह ने यह प्रार्थना किया, कैसे? हालेलुया, तेरे समूह में मैं चलकर आया, तू जानता है। बस उसका गवाह और कोई भी नहीं है, यहोवा परमेश्वर। हम अपने आप सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, हम दूसरे के साथ हम फॉरगिवनेस हमारे जीवन में है, क्षमा करने का मन हमारे जीवन में है या नहीं है। हम इसको क्षमा ना करें तो हमारे पापों को परमेश्वर में कैसे क्षमा करेंगे? हम तैयार होकर बैठे हैं। हम कई वीडियोस ऐसे मैंने देखा, आप भी देखा होगा, कई लोगों ने मतलब स्पोर्ट्स के बीच में, मीटिंग्स के बीच में एकदम क्रिकेट मर जाते हैं। कई आपने वीडियो देखा होगा। हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम कभी भी उनसे भी महान नहीं है, उनसे भी बड़ा नहीं है। हमको परमेश्वर ने मौका दिया है आज का दिन जीने के लिए, तैयार होने के लिए। एक है हम सिर्फ एग्जामिन करना है, एक मेरा विश्वास कैसा है, मैं दूसरे के हालेलुया जीवन, दूसरे से क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं है। हालेलुया। मैं क्या प्रभु में मैं रोज प्रभु के साथ चलता हूं या नहीं है? गलती की पत्री उसका 5:16 गलातियों की पत्री उसका 5:16 उधर हमारा चाल चलन सब लोग देखना है, हम प्रभु के साथ चलते हैं या नहीं। पढ़ लीजिए 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलना है। हमारे चाल चलन किस चीज के अनुसार है? यदि हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है तो स्वर्ग के बारे में हम सोचना, स्वर्ग के हालेलुया उस लगन के साथ चलना है। हम किस लगन के साथ हैं?
हम अपने आप इसको परखकर देखना। फिर ऐसा हम प्रभु यीशु मसीह आएगा, मुझे लेकर जाएगा, हम अपने आप ये परखना क्या वो मेरे पास है या नहीं है। कई बार हम एप्लीकेशन दे देते हैं, जो वैकेंसी निकलते हैं कई जॉब के लिए, तो जॉब के लिए वैकेंसी निकला है, तो उसका क्वालिफिकेशंस हम पढ़कर देखते हैं। पढ़कर देखने के वक्त में कई बार हम पूरे आने के बाद कुछ बातें, कई बार डिग्री या एक्सपीरियंस या कुछ इस मतलब स्टेट का लोग कोई अप्लाई कर सकता है या इस लोगों के ही अप्लाई कर सकता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उस समय हम बोलते हैं नहीं, ये नहीं है, तो रहने दो, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। कई बार हम वो छोड़ देते हैं। फिर ऐसा तो हम अपने आप ये परखना, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी भेदभाव नहीं रखा है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। उस परमेश्वर ने सारे लोगों को मानने के लिए सारे नियम रखा है। हमने हालेलुया उस तेजस्वी कलीसिया में हालेलुया आत्मा के चलने में चलना है, दुनिया के बातों में नहीं है। हम अपने आप सोच कर देखना, हम क्या है, हमारे चल रहे हैं क्या है। स्पिरिचुअल बातों के लिए ज्यादा टाइम लगाते हैं या दुनियादारी के लिए है, हम अपने आप परखना है। तो हमारा विश्वास कैसा है। हम प्रकाश की पोथी पढ़ने के वक्त में रेवलेशन पढ़ने के वक्त में उधर एक सवाल है, तो उधर आत्मा ये करते हैं कलीसियाओं से। रेवलेशन उसका 2:4 और 5 कलीसियाओं से ये बोलते हैं तुम्हारा पहला प्रेम कहाँ है। तो पहला प्रेम के ओर तुम वापस आना है। पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, कंप्लेंट है, परमेश्वर की आत्मा कंप्लेंट कर रहा है मुझे और आपके बारे में। कंप्लेंट क्या है, पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम, पहला सा जब प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, हमारा प्रेम बहुत ज्यादा था। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, प्रभु के लिए देना लेना, सोचना, सब कुछ प्रभु 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 तेरे आत्मा। अभी कहां सेल्फ एग्जामिन करना, अपने आप परखना और पढ़ लीजिए। इसलिए स्मरण, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर ने हमको मौका देता है। उस मौका क्या है, हम अपने आप परखे हमारा पहला प्रेम कहाँ, किस वजह से नष्ट हुआ है, किस वक्त में नष्ट हुआ है, किस वजह, उसका कारण क्या है, उसको परखे। उसमें वापस आने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमको बुद्धि दे रहा है। नहीं है तो यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मैं तेरे पास आऊंगा, फिर तेरा दीवट को मैं निकालूंगा। तुम्हारा जो ज्योति है कुछ भी नहीं है, बाद में तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंधेरे में कौन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर आंसू मैं और आप आज का दिन प्रभु ने दिया है, तो उस तेजस्वी कलीसिया में शामिल होने के लिए हमें प्रभु चाहता है। इसलिए हमें हल अपने आप एक परखे, क्या मैं विश्वास में हूं या नहीं है, मेरा चाल चलन कैसे है, मेरा हालेलुया मेरा हल आत्मिक ओर से है या शारीरिक ओर से है, मेरा पहला विश्वास कहाँ है। मेरे आंसू प्रभु ने एक छोटी चीज नहीं दिया है, अपने जान दिया है हमें अपने आप हालेलुया उसके पास लेने के लिए। दुनिया बहुत कुछ हमको देगा, बल्कि स्वर्ग को वारिस बनाना
वो प्रभु यीशु मसीह से होता है। लोग बहुत कुछ हमारे लिए करेगा। कई जगह में पवित्रता के बारे में, स्वर्ग में जाने के बारे में प्रजा बहुत कम सुनने के लिए मिलेगा। ऐसे बातों को सुनने के लिए मिलता है, दुनियादारी बातों को ज्यादा लालच देकर तुम आओ, तुमको गाड़ी मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। पहले आंसू सुनो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अब तैयार हो जाओ प्रभु के आगमन के लिए। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होना। हमें हालेलुया वचन के आधार पर हम चल रहे या नहीं है, आत्मिक जीवन में हम कैसे कितना तकड़ा है, आत्मिक जीवन में कहां कमजोरी है हमारे जीवन में, अपने आप परखना है। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए। प्रभु आप बादलों में आएंगे, प्रभु मैं भी होना, बादलों में मैं भी होना। मैं जानता हूं पिता आप मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, आप मेरे लिए अपने शरीर में दुख उठाया। प्रभु हालेलुया मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाऊं। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, पहले आंसू मैं आपसे ये बताने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो हालेलुया अपना पापों को मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्रता के साथ जीने वालों के लिए जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उनको आग की झील में सिट जाएगा। मेरे आंसू प्रभु ने आपको आप लोगों को मौका दे रहा है बपतिस्मा लेकर प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, आपसे प्रभु के आत्मा ये बोलता है पवित्रता के साथ चले, पवित्रता के साथ चले, परमेश्वर के वचन के आधार पर चले, आत्मिक जीवन में तकड़ा हुए, आत्मिक बातों में लगे रहे, दुनियादारी बातों में नहीं। अपने आप परखो आप क्या विश्वास में है या नहीं। अपने आप परखो आपका चाल चलन कैसे है। अपने आप परखो आप हालेलुया स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में है या नहीं है। अपने आप परखो आपका पहला प्रेम कहां है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुनिया में क्या कुछ नष्ट है तो भी प्रभु आप नष्ट नहीं होना। आप मेरे लिए खून बहाया है। मैं चाहता हूं पिता तेरे साथ स्वर्ग में होने के लिए, तेरे साथ स्वर्ग में होने के लिए, तेरे आगमन में पिता मैं भी हालेलुया बादलों में तेरे पास होने के लिए मैं चाहता हूं। धन्यवाद करते पिता उस तेजस्वी कलीसिया में मैं भी होने के लिए मुझे मदद कर। अनुग्रह हाथों में सम्मान दे। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन।